Okay, student, let us discuss on chapter number 5, which is oscillation. बहुत आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, 4 मार्क कंपलसरी है, 5 मार्क विथ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और इसमें बहुत सारे मतलब प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। हालांकि जो मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर वो टोटल 18 क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या करके ही जाना है और अब क्या आप इसमें से भी स्किप कर सकते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है 1 मार्क के, ये तो सिंपल है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये तो डेफिनेशन है। ठीक है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन इन विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, तो जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर एसएचएम? तो जैसे लीनियर एसएचएम होता है, वैसे एक सिंपल पेंडुलम को यहाँ से डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा। इस टाइप के मोशन को हम एंगुलर एसएचएम कहते हैं। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल है, ये वाली इक्वेशन d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको प्रूफ करना है। ये न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिए, आसान है। यहाँ पे मास आपको गिवन है, फोर्स गिवन है। ठीक है। और मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको पूछा है फोर्स कांस्टेंट कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स। दूसरा आपको पूछा है यहाँ पर पीरियड ऑफ एसएचएम, तो उसके लिए आप अप्लाई करोगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, इससे टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। और ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाई एम होता है। और लास्टली एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले से ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो जाएगा। स्टेट 2 लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो ये है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, टी इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जे। तो पहला लॉ बता दीजिए, लॉ ऑफ लेंथ, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। और सेकंड बता दीजिए, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। आई थिंक यही 2 लॉज होते हैं सिंपल पेंडुलम के। तो ये जस्ट आपको स्टेट करके फॉर्मूलाज लिखने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, एम्पलीट्यूड गिवन है, टाइम पीरियड दिया है, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट वेयर इट्स एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन हमको बोला है कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का हाफ। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, ए इज इक्वल्स टू ए मैक्स कितना होता है, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट्स ऑल। ओमेगा 2 पाई बाई टी आप रख सकते हो, ए की वैल्यू रखिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है, यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन आपको दिया है और पूछ रहा है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 36x है, इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लीजिए। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की बजाय 36 है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 36 आ गया। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, दैट्स ऑल। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई कैपिटल टी विच इज इक्वल टू 6, दैट्स ऑल। यहाँ से आपको टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। ठीक है। सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्टिकल इक्वेशन। 2 मार्क में भी ये क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया था, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये करके ही जाइए आप। ये वाला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आ चुका है। और टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी, जहाँ पे म्यू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आई अपॉन म्यू बी, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चन छोड़कर भी जा रहे हो ना, जैसे ये ऑप्शनल हो जाते हैं आपके लिए, ये वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जिनको थ्योरी करके जाना है वो ये 12, 13 और 14 वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे ये न्यूमेरिकल्स को तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर आपको सिर्फ कुछ मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन ही सॉल्व करके जाने हैं ना, तो आई वुड सजेस्ट आप 15, 16 और 17 को सॉल्व करके ही जाइए। ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन नजर आ ही जाएगा। आप पूरा चैप्टर स्किप करके जा रहे हो चलेगा, ये 4 क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, प्रिपेयर करके ही जाना है। ठीक है।
तो दैट्स ऑल। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन बैंक टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी आपको नोट्स वगैरह रिक्वायर्ड है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, दैट आई विल पोस्ट।